हेलो नमस्ते सलाम, मैं बायोस्कोपिक वॉट। तुरंत सब्सक्राइब करो वरना लगेगी वॉट। आज हम अपने बचपन के एक फेमस गेम से अडेप्टेड फिल्म प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड्स ऑफ टाइम की कहानी लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले सावधान, क्योंकि स्पॉयलर्स अहेड। काफी वक्त पहले एक बहुत बड़े साम्राज्य की शुरुआत हुई जो चीन से लेकर मेडिटेरेनियन तट तक फैला हुआ था। पर्शिया या फारस का ये साम्राज्य युद्धों में इतना प्रचंड था कि जहां फारसी योद्धा जाते उनका शासन हो जाता। उस समय में फारसी राजा शर्मन ने अपने भाई निजाम के साथ मर्यादा और भाईचारे के उसूलों पर काफी साल शासन किया। ईश्वर ने राजा शर्मन को दुनिया की हर चीज से नवाजा था और साथ ही दो होनहार बेटे भी, जिनका नाम टस और गारसेव था। एक बार राजा शर्मन अपने शहर के मुआयने पर निकले कि तभी एक अनाथ लड़के ने अनजाने में राजा के काफिले का रास्ता रोक दिया। सिपाही उस लड़के को पकड़कर उसको सजा देने वाले होते हैं कि तभी उसका दोस्त दास्तान बीच में आता है और बहुत बहादुरी से उसे बचाता है और वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। दास्तान इतना फुर्तीला और बहादुर था कि अपने से दोगुना बड़े सिपाहियों से पंगा लेकर भी उनके हाथ नहीं आ रहा था। वो कभी गलियों से तो कभी छतों से होकर सिपाहियों को चकमा देकर भागे जा रहा था, पर आखिरकार पकड़ा जाता है। जब सिपाही उसको सजा देने वाले होते हैं तो राजा शर्मन बीच में आ जाते हैं और दास्तान की बहादुरी और तेजी की तारीफ करते हैं। वो उसके बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अनाथ है, तो उसको अपनी फैमिली में शामिल कर लेते हैं। और इस तरह से एक आम लड़का जिसका शाही खून से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, पर्शिया का तीसरा राजकुमार बन जाता है। अब 15 साल के बाद हम देखते हैं कि टस और गारसेव पर्शियन सेना के साथ एलामट नामक शहर पर हमले की तैयारी में है। एलामट एक पवित्र शहर माना जाता है, जिसके डर से कोई भी वहां पर हमला नहीं करता है। लेकिन चाचा निजाम के कहने पर कि इस शहर के लोग उनके दुश्मनों को हथियार बेचते हैं, प्रिंस टस ने अपने पिता की गैर हाजिरी में शहर पर हमला करने का फैसला किया। हमले की शुरुआत प्रिंस गारसेव को करनी थी, लेकिन एलामट एक किला था जिसमें घुसकर हमला करना इतना भी आसान नहीं था। उधर प्रिंस दास्तान अपने लोगों के साथ चोरी छुपे हमला करने की फिराक में है, जिससे खून खराबा कम से कम हो। दास्तान एलामट की ऊंची दीवार, बांस और तीरों की सीढ़ी के सहारे बखूबी चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने के बाद दास्तान रस्सियों के सहारे अपने आदमियों को भी ऊपर चढ़ा लेता है। इस सरप्राइज अटैक में वो लोग फटाफट किले के गार्ड्स को मार देते हैं और किले का दरवाजा खोल के दास्तान अपने भाई गारसेव को सेना लेकर अंदर आने का सिग्नल देता है। इस बीच एलामट की सेना भी हलचल में आ जाती है और हमला रोकने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। ये देख दास्तान आग लगाकर उनका रास्ता रोक देता है। अब पर्शियन सेना शहर में घुस चुकी होती है और कब्जा कर रही होती है। उधर अपने शहर पर हमला देखकर एलामट की प्रिंसेस तमीना अपने पर्सनल गार्ड को एक कीमती चीज देकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश देती है। शहर से बाहर निकलते वक्त उस गार्ड का सामना दास्तान से हो जाता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार दास्तान उसे मारकर वो कीमती चीज हासिल कर लेता है, जो कि एक बहुत गजब खंजर है। एलामट पर पर्शियंस का कब्जा हो जाता है और प्रिंसेस तमीना को बंदी बनाकर टस के सामने पेश किया जाता है। प्रिंसेस की खूबसूरती देख टस उससे शादी करने की पेशकश करता है। तमीना शुरू में टस की पेशकश ठुकरा देती है, लेकिन बाद में दास्तान के पास वह खंजर देखकर इरादा बदल देती है। टस और पर्शियन सेना एलामट में हथियारों को ढूंढती है ताकि ठोस सबूत इकट्ठा हो जाए। टस राजा शर्मन को जीत के तोहफे में देने के लिए एलामट का बेशकीमती ड्रेस दास्तान को देकर रवाना करता है। दास्तान के वापस राजधानी नसाफ लौटने पर राजा शर्मन उसकी सूझबूझ और दिलेरी की तारीफ करते हैं, जिसकी वजह से कम खून खराबे में उन लोगों ने जीत हासिल करी। शाबाश बेटा। वो उससे कहते हैं कि वो चाहे शाही खून ना हो, लेकिन उसमें सूझबूझ एक राजा की है। अपने पिता को एलामट का बेशकीमती ड्रेस भेंट करने के बाद दास्तान प्रिंसेस तमीना को उनके सामने लाता है और टस और तमीना की जोड़ी के लिए उनका आशीर्वाद मांगता है। पर राजा शर्मन टस की बजाय दास्तान को प्रिंसेस तमीना से शादी करने को कहते हैं, जिस पर दास्तान हक्का बक्का रह जाता है। जब राजा शर्मन वो तोहफे वाली ड्रेस पहनते हैं तो तड़पने लगते हैं और मर जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस ड्रेस में बहुत खतरनाक जहर भरा हुआ था। चूंकि वो ड्रेस दास्तान ने राजा को दिया था, उस पर राजा की मौत का इल्जाम लगता है और उसे पकड़ लिया जाता है। पर किसी तरह दास्तान वहां से भागता है, जबकि दास्तान का सबसे अच्छा दोस्त बिस उसे बचाने की कोशिश में मारा जाता है। प्रिंसेस तमीना दास्तान की मदद करने के बहाने उस खंजर को वापस पाना चाहती थी, इसलिए वह भी दास्तान के साथ भाग लेती है। पर्शियन सेना उनका पीछा करती है, पर वो घोड़े पर सवार होकर वहां से दूर निकल जाते हैं। अब वो लोग एक जगह पर रुकते हैं जहां दास्तान तमीना से कहता है कि उसने अपने पिता को नहीं मारा और उसे शक है कि टस ने उन्हें राजगद्दी हासिल करने के लिए मार डाला। उसके साथ हमदर्दी जताने का नाटक करते हुए तमीना दास्तान के करीब आती है और खंजर छीनने की कोशिश करती है, पर दास्तान उसको पकड़ लेता है और उसे दूर धकेल देता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा। इस हाथापाई में दास्तान गलती से उस खंजर का बटन दबाकर उसको एक्टिव कर देता है।
इस पर खंजर से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके अंदर की रेत समय को उलट देती है। अब हमें पता चलता है कि यह कोई मामूली खंजर नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जो अपने मालिक के लिए समय को कुछ पलों के लिए पीछे कर सकता है। चुनांचे वो अपने वक्त को पास्ट में जाकर बदल सकता है। पर इस खंजर को काम करने के लिए उसमें एक स्पेशल रेत को भरना पड़ता है जो एलामर्ट शहर की गहरी गुफाओं में पाई जाती है। खंजर की शक्ति के बारे में जानने के बाद दास्तान का अपने बड़े भाई टस पर शक यकीन में बदल जाता है कि उसको खंजर के बारे में पता होगा जिससे वह राजगद्दी लेकर फारस का सबसे शक्तिशाली शासक बनना चाहता होगा, और इसीलिए उसने एलामर्ट शहर पर हमला और अपने पिता की हत्या के लिए दास्तान को फंसाया है। अगले दिन दास्तान अपने चाचा निजाम को टस की दुष्ट योजनाओं के बारे में बताने के लिए अवरात शहर जाने का प्लान बनाता है जहाँ उसके पिता का अंतिम संस्कार हो रहा है। प्रिंसेस तमीना दास्तान के साथ जाने के लिए उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया कि एक अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है और वह कैसा मर्द है कि एक लड़की को भरे रेगिस्तान में छोड़कर जा रहा है, जिस पर दास्तान तमीना को भी अपने साथ लेकर निकल पड़ता है। दास्तान और तमीना पूरे रास्ते झगड़ते हैं। जब तमीना शेखी बघारने के लिए प्रिंस दास्तान का मजाक उड़ाती है तब दास्तान उसे बताता है कि वो शाही खानदान से नहीं है और उसको राजा शर्मन ने गोद लिया था। अब वो अवरात शहर पहुंचते हैं जहां राजा शर्मन के अंतिम संस्कार का जुलूस उमड़ा होता है। ऐसा मत करो मेरी जान। वो दोनों भेष बदलकर जुलूस में शामिल हो जाते हैं और एक सही समय पर दास्तान चोरी छुपे चाचा निजाम से मिलता है। दास्तान निजाम को खंजर और समय की रेत सहित प्रिंस टस पर अपने शक और अपने बेगुनाह होने के बारे में बताता है। ये फंस गया। जब वो निजाम को खंजर दिखाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि तमीना ने पहले ही वो खंजर चुरा लिया है और उसकी जगह कुछ और रख दिया है। औरत का चक्कर बाबू भैया। तभी दास्तान निजाम के हाथों पर जले हुए निशान देखकर दंग रह जाता है, जिससे उसे शक होता है कि यह तो राजा को दी गई जहरीली पोशाक से जलने के निशान लगते हैं। राजा की मौत में तब निजाम का हाथ होने का दास्तान का शक यकीन में बदल जाता है जब निजाम के घात लगाए आदमी उस पर हमला कर देते हैं। दास्तान सिपाहियों को चकमा देकर बचते बचाते भाग रहा होता है कि तभी उसका सामना उसके भाई गारसिफ से होता है। वो गारसिफ को राजा की मौत में निजाम का हाथ होने और अपने बेगुनाह होने की गुहार लगाता है, पर गारसिफ उसकी एक नहीं सुनता और उसको बंदी बनाने के लिए बढ़ता है। नतीजतन दोनों में फाइट होती है और दास्तान गारसिफ पर काबू पाके वहां से भाग जाता है। बाद में निजाम और गारसिफ राजधानी नसाफ लौटते हैं और नए उत्तराधिकारी राजा टस से मिलते हैं। चंद निजाम दास्तान पर झूठा आरोप लगाता है कि दास्तान उसको मारने अवरात आया था और वह राजगद्दी हासिल करना चाहता है। निजाम टस को बहकाता है कि दास्तान को राजा शर्मन के मर्डर के आरोप में जिंदा या मुर्दा पकड़ लेना चाहिए। हालांकि टस अपने पिता के उसूलों का पालन करते हुए दास्तान पर मुकदमा चलाने पर जोर देता है ताकि उसके एक अच्छे राजा होने की मिसाल कायम हो सके। टस को बहकाने में असमर्थ निजाम अब असैसिन किलर्स को बुलाता है। यह असैसिन किलर्स बहुत ही खतरनाक हत्यारों का एक ग्रुप है जो राजा शर्मन द्वारा देश निकाला देने के बावजूद निजाम की छत्रछाया में थे। उधर दास्तान प्रिंसेस तमीना को ढूंढकर उसे पकड़ लेता है और खंजर वापस ले लेता है। वो तमीना को राजा की हत्या में अपने चाचा निजाम का हाथ होने का खुलासा करता है। दास्तान तमीना से कहता है कि निजाम सिर्फ कुछ पलों के लिए समय को बदलने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं रचेगा, तो तमीना को उस खंजर और समय की रेत के बारे में उसे सब कुछ बताना होगा। प्यारी समझ गई। मजबूरन तमीना बताती है कि एलामर्ट शहर के नीचे एक बड़ा रेत का चेम्बर है जिसकी रेत से इस खंजर को कुछ पलों के लिए समय को पलटने की शक्ति मिलती है। बहुत समय पहले ईश्वर ने इंसानों के लालच और गुनाहों के चलते पृथ्वी को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा रेत का तूफान भेजा था, लेकिन एक मासूम बच्ची ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसकी कुर्बानी लेकर दुनिया को बदलने का एक और मौका दे। उसके दिल की पवित्रता और मासूमियत को देखकर ईश्वर उस रेत के तूफान को एक चेम्बर में जमीन के नीचे बंद कर देते हैं, जिससे दुनिया खत्म होने से बच जाती है, और उस बच्ची को इस खंजर को समय की रेत की चाबी के तौर पर संभालने के लिए देते हैं। सिर्फ इस खंजर से ही समय की रेत का चेम्बर खोला जा सकता है, जिससे खंजर का मालिक समय में पीछे जाकर जितना चाहे समय पलट सकता है। अकेला खंजर सिर्फ कुछ पलों का समय बदल सकता है, पर इसे समय की रेत के चेम्बर पर इस्तेमाल करने पर कितना भी समय को बदला जा सकता है। तू समझा? हाँ। तब दास्तान को एहसास होता है कि निजाम एक्चुअली समय में पीछे जाकर बचपन में उसके द्वारा राजा शर्मन पर हुए शेर के हमले से बचाने को पलटना चाहता है, जिससे वो शर्मन की जगह खुद राजा बन जाता। तमीना उसे आगाह करती है कि अगर यह खंजर उस रेत के चेम्बर के साथ इस्तेमाल किया गया तो वो कयामती तूफान फिर से आ जाएगा और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। अपने मतभेदों को एक तरफ रखते हुए दास्तान और तमीना खंजर की रक्षा के लिए हाथ मिलाते हैं और उसे एलामर्ट के बाहर एक सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए निकलते हैं। इस दौरान उनका सामना डाकू शेख उमर और चाकू चलाने वाले योद्धा सेसो से होता है, जो खंजर जब्त करके उनको बंदी बना लेते हैं। डाकुओं का झुंड इनाम के लिए दास्तान को राजा टस को सौंपने का फैसला करते हैं। जब रात गुजारने के लिए ये लोग एक जगह पर सो रहे होते हैं तो उन पर निजाम का एक असैसिन किलर खतरनाक सांपों से हमला कर देता है,
नींद में वो लोग इस अचानक हुए हमले की चपेट में आ जाते हैं और बचने की हालत में नहीं होते हैं, पर दास्तान फुर्ती से अपने को और योद्धा सेसो को एक सांप से बचा लेता है। अब दास्तान सेसो से उसे समय का खंजर सौंपने के लिए कहता है, जिसके इस्तेमाल से वो समय में पीछे जाकर पूरे हमले को बारीकी से देख लेता है। जिसके बाद वो अकेले ही सारे सांपों को मार के हमले को नाकामयाब कर देता है और सबको बचा लेता है। ये देख सब हैरान रह जाते हैं और दास्तान की बहादुरी के कायल हो जाते हैं। अपनी बहादुरी के बल पर दास्तान डाकुओं से उसका साथ देने और बदले में सोना देने का सौदा करता है। सुबह होते ही वो सब लोग हिंदुस्तान के पास पहाड़ों में स्थित एक गुप्त जगह पर पहुंचते हैं, जहां हमें पता चलता है कि समय का खंजर यहीं से आया था। तमीना खंजर को लोगों की पहुंच से दूर इस गुप्त पहाड़ में दफन करना चाहती है, पर इसमें तमीना को खुद का बलिदान करना होगा। इसी बीच वहां गारसिव और उसके आदमी आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। रुको जरा। काफी जद्दोजहद के बाद दास्तान अपने भाई गारसिव को समझाने में कामयाब हो जाता है कि वो निर्दोष है और उसे निजाम के मंसूबों के बारे में बताता है। गारसिव भी दास्तान को बताता है कि निजाम ने राजा टस को जल्द से जल्द दास्तान को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पे जोर दिया था, जिससे निजाम का भांडा ना फूटे। समझ रहे हो? दोनों भाइयों को अचानक बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। जब गारसिव बाहर जांच करने जाता है तो वह असैसिन किलर्स द्वारा फेंके गए जहर डूबे चाकुओं से घायल हो जाता है। आस्तान का ग्रुप और पर्शियन सेना असैसिन किलर्स से लड़ते हैं। इस बीच तमीना समय के खंजर को दफनाने के लिए पहाड़ों में जाती है, जिसके पीछे दास्तान भी आता है। दास्तान कहता है कि वो तमीना को मरने नहीं दे सकता क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा है। दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि तभी असैसिन लीडर अटैक करता है, जिसमें तमीना बेहोश हो जाती है और उसके हाथ से वो खंजर गिर जाता है। असैसिन का सांप खंजर को निगल लेता है, जिसे पाने के बाद असैसिन लीडर वहां से तुरंत भाग लेता है। बाहर घायल गारसिव दास्तान को एक असैसिन से बचाता है। दम तोड़ने से पहले दास्तान से वादा लेता है कि वो पर्शियन साम्राज्य को निजाम के षड्यंत्र से बचा ले। उधर खंजर मिलने के बाद निजाम एलमट के नीचे समय की रेत के चेम्बर की खुदाई और तेजी से करवाता है। इस बीच तमीना और दास्तान भी एलमट पहुंचते हैं राजा टस को निजाम और खंजर के बारे में आगाह करने के लिए। उनके साथ शेख उमर और योद्धा सेसो भी हैं, जो खंजर के बारे में सच्चाई जानने के बाद उनकी मदद करते हैं। पर सबसे पहले उन्हें खंजर निजाम के चंगुल से चुराना होगा, जिसकी जिम्मेदारी योद्धा सेसो लेता है। तमीना पता लगाती है कि खंजर को एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर असैसिन्स की निगरानी में रखा गया है। प्रिंसेस तमीना की मदद से सेसो उस जगह में घुस तो जाता है, पर तुरंत असैसिन उस पर जानलेवा हमला कर देता है। दोनों के बीच में खतरनाक चाकुओं की लड़ाई होती है, जिसमें आखिरकार योद्धा सेसो असैसिन को मारने में कामयाब हो जाता है। बदकिस्मती से वह भी गंभीर रूप से घायल हो चुका होता है, पर वह मरने से पहले खंजर को दास्तान और तमीना की तरफ सटीक टारगेट पर फेंक देता है और अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देता है। निजाम खंजर चोरी हो जाने पर आग बबूला हो जाता है और अपने आदमियों को दास्तान को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश देता है। शेख उमर दास्तान के भेष में सिपाहियों को चकमा देता है ताकि दास्तान और तमीना राजा टस के महल में घुस सके और उसको सारी सच्चाई बता सके। दास्तान और तमीना महल में घुसने पर पकड़े जाते हैं, लेकिन वह राजा टस को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर उससे अकेले में बात करता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। जब टस को दास्तान की बातों पर यकीन नहीं होता तो दास्तान मजबूरन खंजर से अपनी जान लेते हुए टस को बोलता है कि वो खंजर का बटन दबा दे, जिससे उसे उसकी सच्चाई का पता चल जाएगा। तुम पर पूरा भरोसा है। दास्तान के जमीन पर गिरने के बाद टस खंजर का बटन दबा देता है, जिससे समय 1 मिनट पीछे हो जाता है। टस ये देख खंजर की सच्चाई जान जाता है और देखता है कि दास्तान फिर से खुद को खंजर घोंपने वाला है। रुको जरा। तो टस दास्तान को रोक लेता है और उस पर यकीन करता है। जैसे ही दोनों भाई राहत की सांस लेते हैं, वहाँ निजाम अपने असैसिन्स के साथ आ जाता है। अपने षड्यंत्र का भांडा फूटते देख वो दोनों भाइयों पर हमला कर देता है, जिसमें निजाम टस का गला काट देता है, जबकि दास्तान असैसिन्स से जूझ रहा होता है। निजाम खंजर को वापस पाके जाने से पहले असैसिन्स को दास्तान और तमीना को खत्म करने का आदेश देता है। तमीना की मदद से दास्तान असैसिन्स से बचने में कामयाब होता है। निजाम एलमट के नीचे समय की रेत की गुफाओं में जाता है, जबकि दास्तान और तमीना उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। तमीना एक गुप्त रास्ते से दास्तान को रेत की गुफा का शॉर्टकट बताती है, पर वहां रेत में इतनी हलचल हो रही होती है कि दोनों की जान के लाले पड़ जाते हैं। अब दास्तान का सामना असैसिन के लीडर से होता है। एक भयंकर लड़ाई के बाद असैसिन दास्तान पर हावी हो जाता है और उस पर सांप से हमला करने वाला होता है कि तभी तमीना सांप को पकड़ के असैसिन के मुंह पर फेंक देती है और दास्तान तुरंत असैसिन को मार के गहराई में धकेल देता है। दास्तान और तमीना जान बचने पर एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब वो दोनों निजाम को रोकने के लिए समय की रेत के चेम्बर में पहुंचते हैं, जहां निजाम और दास्तान के बीच लंबी लड़ाई में निजाम दास्तान पर हावी हो जाता है। निजाम दास्तान और तमीना को खाई के किनारे पर खदेड़ देता है।
जिसमें तमीना गिरने वाली ही होती है कि दास्तान उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों गहरी खाई के किनारे पर लटके होते हैं। तब तमीना दास्तान से अपने प्यार का इजहार करती है। लव यू। पकड़ मजबूत ना होने के कारण दास्तान को बचाकर निजाम को रोकने की खातिर तमीना उससे अपना हाथ छुड़ाकर खाई में गिर जाती है। उधर निजाम खंजर को समय की रेत में घोंपता है, जिससे दुनिया को खत्म करने वाला तूफान आने लगता है कि तभी दास्तान उसको रोकते हुए खंजर का बटन दबा देता है, जिससे समय पीछे जाने लगता है। निजाम बहुत कोशिश करता है दास्तान पर काबू पाने की, पर नाकामयाब रहता है। A few moments later. अब हम देखते हैं दास्तान समय को पीछे करने में कामयाब होता है। जब सब कुछ ठीक था, समय ठीक उस जगह पर पीछे जाता है जब उन लोगों ने एलमट शहर पर हमला किया था और दास्तान ने पहली बार वो खंजर एलमट शहर के गार्ड से छीना था। तो गेम बचाना। दास्तान तब निजाम के मंसूबों को सबके सामने उजागर कर देता है। हक्का बक्का निजाम उसको झुठलाने की कोशिश करता है और दोनों के बीच बहस होती है, जिस पर दास्तान उसका एक एक राज सबूत के साथ खोल कर रख देता है। अपना भांडा फूटते देख निजाम दास्तान पर हमला कर देता है, लेकिन टस बीच में आकर निजाम को मार देता है। दास्तान अपने भाइयों को समझाता है कि निजाम के बहकावे में आकर हमने एलमट पर हमला करके बहुत बड़ी गलती करी है, जिसको सुधारना होगा। तब टस एलमट शहर पर हमला करने के लिए प्रिंसेस तमीना से माफी मांगता है और उसके आगे दास्तान से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। अब प्रिंस दास्तान तोहफे के रूप में प्रिंसेस तमीना को समय का खंजर लौटाता है। ये देख प्रिंसेस तमीना दंग रह जाती है और दास्तान को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। वो दास्तान से पूछती है कि एकाएक ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों ने हमला रोक दिया, जिस पर दास्तान कहता है कि हम दोनों को समय के खंजर की असलियत पता है, लेकिन अभी हम एक दूसरे को इस तरह से नहीं जानते कि मेरे दिल में क्या है तुम्हें पता चल सके। पर मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा जब हमारे दिल मिल जाएंगे और मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं। और इस तरह से कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मजा आया। बायोस्कोपिक बॉट इस फिल्म को 10 में से 7.5 की वॉच रेटिंग देता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना। तो शुरू हो जाओ, पर देखो मगर प्यार से।